आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। अगर कुष्ठ रोग से बचना है तो आप उसका समय से इलाज करवाएं तो दिव्यांगता से बचा जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अपर्णा इस बारे में क्या कहती है। देखो, जैसे कुष्ठ रोग है, इसको लेप्रेसी बोलते हैं। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जैसे इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं कि ये श्राप है, पुश्तों तक चलता है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, वैसे ही लेप्रेसी भी उसी तरह का ही बैक्टीरिया है ना। माइकोबैक्टीरियम ही है पर अलग फॉर्म है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बोलते हैं उसको। तो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिससे हो जाता है ये। तो इसके सिम्टम्स कुछ होते हैं, अगर उनको हम टाइम से डायग्नोज कर लें, इसका अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर टाइम से शुरू कर देते हैं दवाई, तो जो डिफॉर्मिटीज आती हैं वो उससे बच जाता है पेशेंट, और इसका पूरा इलाज पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंट को कुछ सफ़ेद रंग के दाग धब्बे अपनी बॉडी पे दिखेंगे, जो उसमें सेंसेशंस नहीं होती हैं। उनको ठंडा गर्म पता नहीं चलता है ना, हाथ पैरों में सूंगी आना, ठंडे गर्म का पता नहीं लगना, और नसों में थोड़ी थिकनेस आ जाती है। जो नर्व्स होती हैं वो थिकंड हो जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इसमें। तो अगर उस टाइम पे पेशेंट टाइमली हमारे पास प्रेजेंट कर जाए तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। 1 से 1.5 साल तक इसकी दवाइयाँ चलती हैं, और सरकारी अस्पताल में सब जगह ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो अगर इसका ट्रीटमेंट पेशेंट जैसे डॉक्टर बताते हैं पूरी तरह से करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ऐसा कुछ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं फैलती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक से दूसरे को ये इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे टीवी में है कि एक से दूसरे को कफ से या फैल सकता है, वैसे ये नहीं फैलता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। प्रतिभा सिंह ही रहेगी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष। कार्यकारिणी 15 दिन में होगी गठित। हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन आगामी 15 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं प्रतिभा सिंह अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि नई कार्यकारिणी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। सरकार में नियुक्त नेता संगठन में शामिल नहीं होंगे। नई कार्यकारिणी में सभी वर्गों से पदाधिकारी होंगे। रजनी ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें नई कार्यकारिणी के गठन का जिम्मा सौंपा है। पाटिल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हिमाचल में 5 साल के बाद सरकार बदलने की रीत समाप्त होगी। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए मैं पुल का काम करूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्पष्ट मत है कि पार्टी में एक व्यक्ति को ही एक पद दिया जाए, जिससे अन्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। रजनी ने बोर्डों, निगमों और महिला आयोग में जल्द नियुक्तियां होने के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मी होंगे बर्खास्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए PIT NDPS यानी कि स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम को लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि PIT NDPS मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है तथा उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स बनेगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा राज्य से नशाखोरी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। फिर बदलेगा मौसम, 3 मार्च से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल इन दिनों लगातार बदल रहा है और अब आगामी दिनों में भी ज्यादा बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले कुछ दिनों में हल्की वर्षा और हिमपात की संभावना जताई जा रही है। खासकर 4 और 5 मार्च को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी हिमपात और वर्षा की चेतावनी दी गई है। पिछले 3 दिनों से हो रही वर्षा और हिमपात के बाद शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूप भी खिली, जिससे मौसम में थोड़ी राहत मिली। हालांकि मंडी जिले के सराज में ओलावृष्टि व मंडी शहर व शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम के कारण प्रदेश की स्थिति कुछ कठिन बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश में 480 सड़कें बंद है, जिसमें 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। इसके साथ ही 2001 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में भी बाधा आई है। इन घटनाओं के कारण कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से धूप और बादलों के बीच अधिकतम तापमान में 8 से 13 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान वृद्धि भुंतर में 13.4 डिग्री, मंडी में 9.9 डिग्री और अन्य स्थानों पर 5 से 8 डिग्री के बीच रही है। चूड़धार में लापता पंचकुला के युवक की ड्रोन से तलाश, चौथे दिन भी नहीं लगा सुराग। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर महाशिवरात्रि के दिन लापता हुए पंचकुला के युवक का चौथे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। शनिवार को भी एसडीआरएफ सहित पुलिस व राजस्व विभाग की 14 सदस्यीय टीम ने सर्च अभियान जारी रखा। इस बीच ड्रोन से भी युवक की तलाश की जा रही है। बता दें कि चूड़धार चोटी पर 7 से 8 फुट बर्फ जमी है। इस बीच लगातार बारिश और बर्फबारी के दौर से रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। शुक्रवार देर शाम तक भी टीमों ने चूड़धार में लापता 28 वर्षीय अक्षय साहनी पुत्र अनिल साहनी निवासी हाउस नंबर 1320 सेक्टर 15 पंचकुला को ढूंढने में चप्पा छाना, लेकिन युवक का सुराग नहीं लगा। शनिवार सुबह टीमें फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई थी। अत्याधुनिक ड्रोन की मदद से लापता युवक को तलाशा जा रहा है। जान को जोखिम में डालकर रेस्क्यू दल बर्फबारी के बीच रिजर्व फॉरेस्ट के घने क्षेत्र में पहुंचा है। रेस्क्यू दल जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। एसडीएम सगड़ा सुनील कायथ, डीएसपी मुकेश ढडवाल और तहसीलदार नौराधार विनोद कुमार भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू दल में मेडिकल टीम के साथ साथ पुलिस, एसडीआरएफ सदस्य और एक वॉलंटियर भी शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट से करवाएं समस्याओं का निवारण। एडीएम राहुल चौहान ने बताया कि 1100 नंबर पर उपलब्ध मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने तथा जन समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अब 1100 नंबर के अलावा मोबाइल नंबर 9418601100 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा आरंभ की गई है। इसमें कई नए फीचर्स का प्रावधान किया गया है। इस नंबर पर अंग्रेजी में हाई का मैसेज भेजते ही व्हाट्सएप चैट पर इंटरैक्टिव मेन्यू आ जाता है, जिसमें शिकायत के पंजीकरण, हेल्पलाइन से कॉल बैक सुविधा, शिकायत के ताजा स्टेटस और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शिकायतकर्ता का हिंदी अंग्रेजी में बहुत ही सरल शब्दों में मार्गदर्शन किया जाता है। इसमें शिकायतकर्ताओं की ओर से फीडबैक देने का प्रावधान और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने की सुविधा भी प्रदान की गई है। एडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी समस्या का त्वरित निवारण करवा सकता है। आम लोगों को इस आधुनिक एवं त्वरित सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने जिला के सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोग इसका लाभ उठा सकें। 5 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया 30 साल का युवक, पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। सोलन पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी सपरून की पुलिस टीम गश्त व अपराधों की रोकथाम के लिए दोहरी द्वार के पास मौजूद थी। उक्त टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि सचिन ठाकुर नामक युवक सोलन शहर में चिट्टा बेचने की फिराक में है।
और यदि इसी तरह उसकी तलाशी ली जाए तो उसे चिट्टा बरामद हो सकता है। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त युवक, जिसका नाम व पता सचिन ठाकुर निवासी गांव दामकड़ी, जिला सोलन, उम्र 30 वर्ष है, उसकी तलाशी ली, जिसमें करीब 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना सदर सोलन में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्वेषण के दौरान उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। मामले में जांच जारी है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।